आज के कहानी का शीर्षक है जुलूस, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और जिसका सारांश कुछ इस प्रकार से है। पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए एक जुलूस निकल रहा था। जुलूस में सभी उम्र के लोग थे जो वंदे मातरम गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। बाजार के दुकानदार तमाशा देख रहे थे और जुलूस के संबंध में कई तरह की बातें कर रहे थे। शंभुनाथ, दीनदयाल और मैकू परस्पर बातें करते हैं। छोटे और बड़े लोगों की व्याख्या की जाती है। मैकू कहता है कि हमारा बड़ा आदमी तो वही है जो लंगोटी बांधे नंगे पांव घूमता है, जो हमारी दशा को सुधारने के लिए दर दर की ठोकरें खाता है। हमें किसी बड़े आदमी की परवाह नहीं है। सच्ची बात है कि इन बड़े आदमियों ने ही हमारी दशा दयनीय कर दी है। जिन्हें कोई सरकारी जगह मिल जाती है वे समाज में अपने को अलग कर लेते हैं। स्वाधीनता के नशे में मस्त जुलूस आगे बढ़ता जा रहा था। हजारों की संख्या में लोग उसमें सम्मिलित थे। इब्राहिम इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। तभी दारोगा बिरबल सिंह ने उन लोगों को आगे बढ़ने से रोका। इब्राहिम ने गंभीर होते हुए कहा, वापस तो हम न जाएंगे। आपको या किसी को भी हमें रोकने का हक नहीं है। आप अपने सवारों, संगीनों और बंदूकों के बल से रोकना चाहते हैं, रोक लीजिए, मगर आप हमें लौटा नहीं सकते। न जाने वह दिन कब आएगा जब हमारे भाई बंधु ऐसे हुक्मों की तामील करने से साफ इनकार कर देंगे जिसकी मंशा महज कौम को गुलामी की जंजीरों से जकड़े रखना है। जुलूस रोकने वाला दारोगा बिरबल था, जो एक लंबा चौड़ा स्वाभिमानी ग्रेजुएट था। उसका बाप सुपरिंटेंडेंट पुलिस था। जिस समय वह वर्दी पहनकर ऊपर से हैट लगा लेता था तो वह भूल जाता था कि वह एक हिंदुस्तानी है। वह अंग्रेजों से अपने को भिन्न नहीं समझता था। वह किसी तरह जुलूस को वापस कर देना चाहता था, लेकिन इब्राहिम जुलूस को वापस नहीं करना चाहता था। फलतः दारोगा ने अपने घोड़े को जुलूस पर दौड़ाना प्रारंभ कर दिया। इब्राहिम घोड़े की टापों के नीचे आ गया। अन्य लोग भी घायल हो गए। आघात और अपमान सहकर भी जुलूस अडिग भाव से खड़ी थी। यह पेट के भक्तों, किराए के टटुओं का दल न था। वह स्वाधीनता के सच्चे स्वयं सेवकों का, आजादी के दीवानों का संगठित दल था, जो अपनी जिम्मेदारियों को खूब समझता था। कितनों के सिर से खून बह रहे थे, कितनों के ही हाथ जख्मी हो गए थे। एक हल्ले में यह लोग सवारों की भीड़ को चीर सकते थे, मगर पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी, सिद्धांत की, धर्म की और आदर्श की। इब्राहिम को घायल होते देख शहर में आंधी की तरह खबर फैल गई। हजारों आदमी घटना स्थल की ओर आने लगे। सभी मरने मारने को तत्पर थे, लेकिन इब्राहिम ने कहा, हमें किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं। हमारा उद्देश्य केवल जनता की सहानुभूति प्राप्त करना है, उनकी मनोवृत्ति को बदल देना है। जिस दिन हम इस लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे उसी दिन स्वराज्य का सूर्योदय होगा। बिरबल सिंह की पत्नी मिट्ठन बाई जुलूस वाली घटना को लेकर अपने पति के प्रति मन ही मन दुखी हो जाती है। वह समझती है कि उसका पति बेगुनाहों के खून से अपना हाथ रंग कर तरक्की पाना चाहता है। घटना के तीसरे दिन दारोगा को किसी जुलूस को रोकने का सरकारी आदेश प्राप्त होता है। उसकी पत्नी कहती है कि फिर तो आज तुम्हारी चांदी है, तैयार हो जाओ, आज फिर वैसे ही शिकार मिलेंगे, खूब बढ़कर हाथ दिखाना। बिरबल सिंह अपनी पत्नी से कहता है कि वह कोई गधा नहीं है कि गुलामी की जिंदगी का उसे एहसास नहीं है, लेकिन वह परिस्थिति जन्य बंधनों से जकड़ा हुआ है। बिरबल सिंह अपने सहयोगियों के साथ डबल मार्च करता हुआ आगे बढ़ा। जुलूस कोई साधारण जुलूस नहीं था, वह स्वराज्य के उत्सव का जुलूस था, एक शहीद के मातम का जुलूस था। इब्राहिम शहीद हो गया था। 3 दिनों तक भीषण ज्वर और असहाय दर्द के बाद आज उसका अंत हो गया था। उसने मरने के समय वसीयत की थी कि उसकी लाश को गंगा में नहलाकर दफन किया जाए और उसके मजार पर स्वराज्य का झंडा खड़ा किया जाए। उसकी मृत्यु की खबर सुनकर शहर के लाखों लोग उमड़ पड़े थे। जनाजे के समय लाखों आदमी थे। बिरबल सिंह अपने कांस्टेबलों और सवारों को जुलूस के साथ चलने का हुक्म देकर खुद पीछे चला गया। जुलूस के पीछे महिलाएं थीं। उन महिलाओं में बिरबल सिंह की पत्नी मिट्ठन बाई भी थी। दारोगा को पहचानते ही औरतों ने उस पर व्यंग्य बाण चलाना प्रारंभ कर दिया। स्त्रियों द्वारा लज्जित होने से उसे ग्लानि होने लगी। उसे अपने ऑफिसरों पर क्रोध आया। उसे ही बार बार क्यों इन कामों पर तैनात किया जाता है। उसकी पत्नी भी उस शहादत जुलूस में थी। अगर उसके अधिकारियों को इस बात की जानकारी हो जाएगी तो वह कहीं का नहीं रह जाएगा। जुलूस सड़क की मुख्य सड़कों से गुजरता हुआ चला जा रहा था। घर की छतों पर दर्शकों की दीवार सी खड़ी थी। दारोगा बिरबल सिंह को उन दर्शकों के चेहरे पर एक नई स्फूर्ति, एक नया उत्साह, एक नया गर्व झलकता हुआ मालूम पड़ रहा था। जुलूस में स्वराज के पथ पर चलने का उल्लास था। लगभग 11 बजे जुलूस नदी के किनारे पहुंचा। जनाजा उतारकर सबको गंगा स्नान कराया गया। उस शहीद के दर्शनों के लिए कई हजार लोग उत्सुक थे। इब्राहिम के शव को बिरबल ने भी देखा, लेकिन उसे देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी आत्मा ने जोर से धिक्कारा। उसकी आत्मा इस समय स्वीकार कर रही थी कि उस निर्दय प्रहार में कर्तव्य का भाव लेस मात्र भी न था, केवल स्वार्थ था, कारगुजारी दिखाने की हवस और अफसरों को खुश करने की लिप्सा थी। हजारों आंखें क्रोध से भरी उसकी ओर देख रही थी। इस घटना
घटना का सारा श्रेय उसके कमीनापन को ही था। वह स्वीकार कर लेता है, हमारी बदनसीबी है कि जिनकी मदद करनी चाहिए उनका विरोध कर रहे हैं। यह घमंड करने और खुश होने की बात नहीं है, बल्कि शर्म करने और रोने की बात है। सबका अंतिम संस्कार करते करते 2 बज गए थे। मिट्ठन बाई स्त्रियों के साथ लौट रही थी। घर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। इब्राहिम का जीर्ण, आहत, रक्त रंजित शव उसके अंत स्थल में बैठा उसे धिक्कार रहा था। वह क्वींस पार्क में अकेली बैठी सोच रही थी, मैके जा सकती थी, लेकिन 1 महीने के लिए, किसी का आश्रित नहीं बनना चाहती थी। सहसा उसे इब्राहिम की विधवा का ख्याल आया। उसने सुना था कि उसकी कोई संतान भी नहीं है। बेचारी अकेली बैठी रो रही होगी, कोई तसल्ली देने वाला भी पास न होगा। यह विचार करके वह उनके मकान की ओर चली। वह धड़कते हुए दिल से घर के अंदर गई। सामने बरामदे में एक खाट पर वह वृद्धा बैठी हुई थी, जिसके पति ने आज स्वाधीनता की बेदी पर अपना बलिदान कर दिया था। उसके सामने सादे कपड़े पहने एक युवक खड़ा था, जिसकी आंखें अश्रुपूर्ण थी, जो वृद्धा से बातें कर रहा था। मिट्ठन उस युवक को देखकर चौंक पड़ती है। वह उसके पति बीरबल सिंह ही थे। पत्नी अपने पति से वहां आने का कारण पूछती है। उत्तर मिलता है, जैसे तुम आई हो, अपने अपराध क्षमा कराने आया हूँ। मिट्ठन को अपने पति के हृदय परिवर्तन पर गर्व होता है। उसके मुखड़े पर आज गर्व, उल्लास और प्रेम की परमोज्वल लालिमा छा जाती है। मन की सारी चिंता और कालिमा मिट जाती है।